राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद में मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर 17 अप्रैल को मतदान के लिए बूथ के लिए रवाना किया गया। 17 अप्रैल को पूरे विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2,22,463 लोग मतदान करेंगे। शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित मतदान के लिए राजसमंद रिटर्निंग अधिकारी सुशील कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुशल कुमार कोठारी, जिला परिषद सीओ निमिषा गुप्ता, श्रीनाथजी मंदिर मंडल सीओ जितेंद्र ओझा द्वारा कार्मिक एवं अधिकारियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही पुलिस जाब्ते के साथ मतदान कर्मी बूथ के लिए रवाना हुए। मतदान के दौरान आवश्यक सावधानियां रखने के लिए कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि हर कार्मिक को मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करनी जरूरी है। इसमें किसी भी तरह की कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा मतदान केंद्र पर वोट देने आने वाले आमजन की सुविधा का भी ख्याल रखना है और मतदान के दौरान कतार में ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है। इसके अलावा मतदान केंद्र के बाहर छाया पानी का भी प्रबंध करना होगा ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। मतदान दलों को मतदान संबंधी प्रशिक्षण दिया। इस दौरान पोस्टल बैलेट प्रभारी चेतन कुमार त्रिपाठी, एसडीएम अभिषेक गोयल सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्रजवर पंड्या ने निरीक्षण किया, जहां जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल व जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा प्रशिक्षण के साथ ही शांतिपूर्ण चुनाव के लिए की गई तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेश गुप्ता ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर एक पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं 58 अतिसंवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, जहां 4 से अधिक बूथ होंगे से अधिक पुलिसकर्मी का जाब्ता तैनात किया है। इस चुनाव के लिए 36 मोबाइल पार्टी का गठन किया है, वहीं 5 मोबाइल पार्टी का गठन किया है जो विधानसभा क्षेत्र में गश्त पर रहेगी। मतदान क्यों खत्म नहीं हुआ, जल्दी में क्लोज बटन दबाना भूल गए, तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। या मॉक पोल के बाद आपने क्लियर नहीं किया, इस तरह की भी बात आ जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका विशेष आप करके ध्यान रखें और सभी लोगों को एक निष्पक्ष, साफ सुथरा, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग करेंगे और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग ये प्रण लेते हैं कि ना तो कोविड से खुद संक्रमित होंगे और ना हमारे जो बूथ पे कोई आदमी आएगा उसको संक्रमित होने देंगे। और ये अगर आपने कर लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कल आप जाओगे तो एक सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन चुनाव के लिए जो पोलिंग पार्टीज रवाना हुई है उनका अंतिम प्रशिक्षण चल रहा है। तो कुल हमारे 340 बूथ हैं जिसपे 1640 कर्मचारियों का आज प्रशिक्षण हो रहा है। इसी के साथ कोविड के लिए विशेष रूप से प्रत्येक पोलिंग पार्टी को 2 सैनिटाइजर की बोतल, 30 ग्लव्स और मास्क और साथ में वोटर्स के लिए 800 मास्क प्रति बूथ दिए जा रहे हैं। तो प्रत्येक वोटर को ग्लव्स के साथ ही आपको वोटिंग करनी होगी। इसी के साथ शाम को 5 बजे के बाद जो हमारे कोविड पॉजिटिव मरीज हैं उनके मतदान की व्यवस्था की गई है। वो लोग पीपी किट में मतदान करेंगे और हमारी जो एएनएम है उनको घर जाके पीपी किट पहनाएगी और साथ में वो लोग जब आएंगे तो उस समय पोलिंग पार्टी के सभी लोग भी पीपी किट में ही मतदान करवाएंगे। और इसी के साथ हमारे 101 बूथ जो है वो ईसीआई गाइडलाइन के अनुसार जो सेंसिटिव माने गए हैं, जिसमें से 35 बूथ पे वेबकास्टिंग की जा रही है, 25 बूथ पे वीडियोग्राफी की जा रही है, 26 बूथ पे माइक्रो ऑब्जर्वर है और हमारे 38 बूथ पे जो सेंटर बीएसएफ के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के, उनका 1 दिन का जाब्ता लगाया गया। इसी के साथ हमारे पास आरएसी का अतिरिक्त जाब्ता है और साथ में प्रत्येक बूथ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक होमगार्ड भी लगाया गया है। इस तरह 17 अप्रैल को राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने वोट के माध्यम से भावी विधायक को चुनेगी। मतदान के बाद भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी विधायक बनती है या कांग्रेस के तनसुख बोहरा, इसका निर्णय 2 मई को मतगणना होने के बाद ही होगा। हालांकि कुछ वोट इस बार आरएलपी प्रत्याशी प्रहलाद खटाना भी ले जा सकता है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने से कड़ी जोड़ने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा जीत के लिए आश्वस्त है, तो दीप्ति माहेश्वरी भी उसकी मां दिवंगत किरण माहेश्वरी द्वारा कराए गए विकास कार्यों के आधार पर जीत का दावा कर रही है। इस उपचुनाव में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और पिछले किसी भी चुनाव से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी
इस चुनाव में लगाए गए हैं। हर बूथ पे एक पुलिस का जवान और 2 होमगार्ड लगाए गए हैं। 3 एक बूथ पे हो गए जो कि सबसे ज़्यादा आज तक कभी इतने लगे नहीं हैं। उनमें से एक हालांकि सिक्योरिटी के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी करवाएंगे वहाँ। उसके अलावा अब हमने 58 लोकेशन ऐसे डिसाइड किए जहाँ की CAPF या SAPF का जाब्ता लगाया है, जो क्रिटिकल मानते हुए ऐसे लोकेशंस पे जाब्ता तैनात किया है। उसके अलावा 3 या 4 बूथ जिस भी बिल्डिंग में है उस बूथ पे 5 पुलिस का और होमगार्ड का जाब्ता अलग से है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। और ऐसे बूथ जहाँ ऐसे लोकेशंस जहाँ 4 से भी अधिक बूथ है वहाँ 10 का जाब्ता एडिशनल लगाया गया है। और हर 340 बूथ इस विधानसभा में है। 36 मोबाइल पार्टियाँ लगाई है। 36 मोबाइल पार्टियों के साथ 5 सुपरवाइजरी अधिकारी, 5 थाने यहाँ पे 5 सुपरवाइजरी अधिकारी लगाए हैं। 5 क्वालिटी टीम्स इस एरिया में काम करेगी लगातार। साथ ही SHOs 5 SHOs अपने पूरे थाना क्षेत्र में जहाँ भी जरूरत महसूस होगी वहाँ भ्रमण करते रहेंगे और वो फ्री रहे। 3 डिप्टी SP का एरिया इसमें आते हैं। 3 डिप्टी SP साहिबान को एडिशनल फोर्स देके जो है वो फ्री रखा गया है। साथ ही जो विधानसभा रिजर्व फोर्स है उस रिजर्व फोर्स को 5 थानों में अलग अलग डिवाइड करके उनको एडिशनल जाब्ता दिया है। नाके लगाए हुए हैं। SSTF टीम्स चल रही है, EST टीम्स चल रही है। तो कुल मिला के फोर्स का पर्याप्त इंतजाम है। किसी भी दूसरे चुनाव में, आम चुनाव में, तो जो इवन पंचायत चुनाव से भी ज़्यादा फोर्स इस चुनाव में हमारे पास है। बिल्कुल हम फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए कटिबद्ध है और निश्चित रूप से हम फ्री और फेयर इलेक्शन करवा पाएंगे। राजसमंद जिले में 16 अप्रैल को आई रिपोर्ट में एक साथ 149 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा गत 15 अप्रैल को सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 247 लोग पॉजिटिव मिले थे। इस तरह 16 अप्रैल शाम तक राजसमंद जिले में सक्रिय पॉजिटिव का आंकड़ा 1390 हो गया है। 1346 में से 149 लोग पॉजिटिव मिले हैं। खास बात यह है कि पूरे राजस्थान में 16 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल 2021 शाम 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, लेकिन राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में कर्फ्यू नहीं रहेगा। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के चलते राज्य सरकार द्वारा राजसमंद, सहाड़ा व सुजानगढ़ को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा कुंभलगढ़, नाथद्वारा व भीम विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा। हालांकि कर्फ्यू के दौरान भी अस्पताल, मेडिकल जांच लैब खुली रहेगी, जबकि न्यायिक, कार्मिक, वकील भी परिचय पत्र बताकर जा सकेंगे। इसी तरह नगर परिषद, विद्युत निगम, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन आदि सेवाएं सुचारू रहेगी। राजसमंद शहर में आवरी माता के सामने, पेट्रोल पंप के सामने कांकरोली, अंबिका चौक जलचक्की, हनुमान मंदिर के पीछे बांडिया नाला, विजय ट्रैवल्स कांकरोली, महावीर नगर कांकरोली, सनसिटी कांकरोली, कृष्णा नगर कांकरोली, अयोध्या नगर 100 फीट रोड राजसमंद, सूरजपोल कांकरोली, विवेकानंद चौराहा कांकरोली, सोनी टेंट हाउस हस्तिनापुर, किशोर नगर मंडा, हाउसिंग बोर्ड के साथ बडारा, तासोल, बोरज का खेड़ा, बैठुम्बी, पीपरवा, कुमारिया, महासतियों की मादरी, तसूर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह राजसमंद ब्लॉक में 45 पॉजिटिव नए आए। कर्मचारी कॉलोनी नाथद्वारा, बड़ा गोपालपुरा नाथद्वारा, भागल नाथद्वारा, धांगला, लालबाग नाथद्वारा, पुलिस थाना नाथद्वारा, लाल बाजार नाथद्वारा, कल्लाखेड़ी, उपली ओडन, मादरेचो का गुड़ा, उसरवास, टोल प्लान निगड़िया में नाथद्वारा शहर सहित खमनोर ब्लॉक में 16 पॉजिटिव मिले हैं। इसी तरह भीम ब्लॉक में कुल 20 पॉजिटिव है, जिसमें ग्राम पंचायत भीम, भीम इंदिरा कॉलोनी भीम, भीम नंदावट, बरार, भोटी में 3, भीम में 3, बग्गर, जस्साखेड़ा स्कूल में 3 लोग हैं। आमेट ब्लॉक में 16 पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें वारियों का मोहल्ला आमेट, गांधीनगर आमेट, अखाड़ा रोड आमेट, पानी की टंकी आमेट, साकरोदा आमेट, शनि मंदिर आमेट, पापा कॉलोनी आमेट, लक्ष्मी बाजार, तेरापंथ भवन आमेट के निवासी है। रेलमगरा ब्लॉक में 33 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें दरीबा माइंस में 16 लोग शामिल हैं, जबकि आंजना दरीबा में 3, जिंद दरीबा, गवारवी, राजपुरा खेड़ा, पचमता में भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह कुंभलगढ़ ब्लॉक में 5 पॉजिटिव मिले, जिसमें केलवाड़ा, गवार, टाडावाड़ा, लामबोड़ी के लोग शामिल हैं। इसी तरह देवगढ़ शहर में 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरी अपील है कि एक तो सामान बेचते समय स्वयं भी मास्क लगाएं और ग्राहकों से भी मास्क लगवाएं।
यदि आप बिना मास्क लगाए सामान बेचते हैं तो आप पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि आपका दुकान परिसर भी सील किया जा सकता है। ले जाएं। अगर इसकी पालना नहीं की जाएगी तो प्रशासन के द्वारा जो भी परिसर यहाँ पर खुले मिलेंगे वो सभी परिसर सील कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।